मैं इमरान अहमद मैथ माइंड में आपका स्वागत करता हूं। आज एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड आज मैंने परसेंटेज से कुछ क्वेश्चंस और कुछ ट्रिकली कॉन्सेप्ट देने का प्रयास कर रहा हूं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो अभी हम पढ़ाएंगे परसेंटेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस वो बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि हमने बहुत ही मेहनत करके और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट जो हर एग्ज़ाम में उस कॉन्सेप्ट और उस ट्रिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं जो भी बताऊंगा उसको आप गौर से और अच्छे से पढ़िएगा, और प्लीज़ वीडियो जब आप देखते हैं तो स्किप बिल्कुल ना करेंगे, क्योंकि स्किप करने से क्या होता है ना कि आप पूरा कंप्लीट नहीं देख पाते, क्योंकि मैथमेटिक्स जो होता है वो पूरा कंप्लीट देखने की चीज़ है। क्योंकि हम जब स्टार्ट करते हैं किसी भी क्वेश्चन को तो जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से, और जब बेसिक से जब स्टार्ट होता है वो धीरे धीरे क्या होता है ना कि आगे की तरफ बढ़ता है। और आप लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग फॉर एयर बेसिक देखते हैं थोड़ा सा और बस कहते हैं ओ चलो कोई बात नहीं, इतना तो हम जानते हैं। ठीक है, आप जानते हैं बेसिक, लेकिन जब तक हम बेसिक से हम नहीं स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट अगर हम हाई लेवल का क्वेश्चन इस पर बताएंगे तो आप लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे और एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे, और जो भी हम पढ़ाएंगे उस पर जरा गौर से देखेंगे, ताकि आपका जो अभी एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें ये जो क्वेश्चन हम बताने वाले हैं बिल्कुल 100% हम गारंटी के साथ कहते हैं कि वो क्वेश्चन आएगा और आना ही आना है। तो हम उस क्वेश्चंस को जो पढ़ाएंगे उसको जरूर आप लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग परसेंटेज की बात करते हैं। बोर्ड पर जो आपके लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ परसेंटेज, कुछ वैल्यूज है जिसको आपको याद रखना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे जो बच्चे हैं जो शुरू से तैयारी कर रहे हैं, जो फॉर्म भरे होंगे, वो इस सब चीज़ को याद रखे होंगे। लेकिन अगर जो याद नहीं किए हैं, जो बिल्कुल छोड़ चुके हैं पढ़ाई और भूल गए हैं, तो हम उनसे कहेंगे कि आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के और इसको अच्छे से याद करेंगे और इसको ध्यान से। जैसे देखिए होता क्या है कि जब हम परसेंटेज के जब क्वेश्चंस बनाते हैं ना तो उसमें इसका बहुत बड़ा भागीदारी रहता है। अगर कहीं पर 100% दिख गया तो हम डायरेक्ट उसके जगह पर 1 लिख सकते हैं, 90% दिख गया तो 9/10 लिख सकते हैं, 80% दिख गया तो 4/5। अब 80% को आप 80/100 करके उसको काट करके तब 4/5 लाइएगा तो आपका समय बहुत बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि ये सब जितना है 75% 3/4, 70% 7/10, 60% 3/5, 50% 1/2, इसको बिल्कुल रट जाइएगा, घों को स्क्वायर कर जाइएगा। घों को का मतलब पूरा ही खत्म, मतलब कंप्लीट रट लीजिएगा। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। ये जो आप देख रहे हैं पूर्णांक में दिया हुआ है 87.1/2% बराबर 7/8, 66.2/3% बराबर 2/3, इसको तो पूरा कंप्लीट याद कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए क्वेश्चंस के जो पैटर्न में है हर जगह आपको ये परसेंटेज जरूर दिखाई देगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इन सब बातों को बताया है ताकि आप लोग का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, माइंड जब तक क्लियर नहीं होगा, तब तक आप कोई भी चैप्टर सही ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे। अलगद गगरी छलकत जाए, थोड़ा सा गगरी में पानी जिस तरह रहता है ना तो लगता है जैसे कि पूरा गगरी भरा हुआ है। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, थोड़ा सा पानी दिए हुए हैं और छलकते हुए जा रहे हैं, लग रहा है कि हम पूरा गगरी भरा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे कि आप उसको अच्छे से दिमाग में रखिएगा। एक संस्कृत में एक कविता है, उसको हम लोगों ने 5 क्लास में याद किया था। उदार चरितानां तु वासुधैव कुटुंबकम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचारित जल बिंदु निपाते क्रमशः पुर्यते घटे गते शोके न कर्तव्य। देखिए घड़ा में जिस तरह से पानी जो होता है ना, एक बैग जब निकालते हैं तो तुरंत घड़ा भर जाता है, और कुछ देर के बाद जब देखते हैं तो उसमें से घड़ा में पानी क्या होता है, बहुत सारा सोखे हुआ रहता है। लेकिन जब आप कतरे कतरे जब वो घड़ा भरता है ना तो वो घड़ा में जो पानी भरा हुआ रहता है ना बिल्कुल बराबर रहता है, उसमें कभी सूखने का कोई भी चांस नहीं होता है। इसीलिए जब भी कोई कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ावे तो कतरे कतरे होता है, धीरे धीरे होता है आगे की तरफ। छोटा सा बच्चा है, उसको आप एक काम कीजिए, 2 महीने 3 महीने का बच्चा है और उसको आप टेबलेट खिला दीजिए, क्या होगा उसका हालत। तो इसीलिए उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप पिलाया जाएगा, धीरे धीरे उसको सिम्टम मिला करके तब उसका इलाज किया जाएगा। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट लिया और बस चले। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सब जो हम बातें किया है उस पर आप ध्यान रखते हुए हमारे हर एक बात पर ध्यान दीजिएगा और पूरे वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग। परसेंटेज क्या होता है? प्रति का मतलब जानते हैं 1 होता है, और शत का मतलब क्या होता है? 100 होता है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिशत।
प्रतिशत का मतलब क्या हो गया 1/100, और 1/100 को क्या कहते हैं हम लोग, परसेंटेज कहते हैं। क्या कहते हैं 1/100 को, परसेंटेज। प्रतिशत, प्रति का मतलब 1 हुआ और शत का मतलब हुआ 100, हम इसी को लिखते हैं 1/100 और बराबर प्रतिशत। जानते हैं ना, प्रतिशत को हम लोग क्या लिखते हैं 1/100। अब बात आ जाती है कि जैसे अगर हम किसी भी चीज का परसेंटेज निकालते हैं, एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं, एकदम जीरो से अगर हम किसी का भी परसेंटेज निकालते हैं, जैसे अगर कोई भी फ्रैक्शन अगर दे दे और कहे कि 1/4 को प्रतिशत में बदलें, 1/4 को प्रतिशत में बदलें, तो आप बताइए कि 1/4 को अगर प्रतिशत में बदला जाएगा तो क्या कीजिएगा, 1/4 गुने 100 कीजिएगा, 4 से इसको काटिएगा 25 बार में तो 25%। अब देखिए यहां पर 100 से गुना करके हम परसेंटेज निकालते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इसलिए 100 से गुना करते हैं, थोड़ा समझिएगा कि यहां 100/100 है, 4 से तो 100 कट जाता है और 25 के नीचे यहां पे 100 बच जाता है, तो उसी को हम 25/100 को क्या लिखते हैं 25%। तो 100 नहीं लिखा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि नीचे में 100 जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक परसेंटेज में लिख नहीं सकते हैं, हम उसको भी नहीं काट सकते। तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं, किसी भी संख्या यानी किसी भी फ्रैक्शन नंबर को जब हम 100 से गुना करते हैं तो हम उसे कन्वर्ट किस में करते हैं, परसेंटेज में कर देते हैं। ठीक है। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दे कि 600 का 20% कितना होगा, 600 का 20% कितना होगा, 20% कितना होगा, तो क्या कीजिएगा 600 का क्या कीजिएगा 20/100 कर दीजिएगा। अब इसको 0 से 0 काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 600 रुपया का अगर हमको 20% किसी को देना है या किसी से लेना है तो हम उसको कितना हम देंगे 120, अगर लेना भी होगा तो 120। यानी अगर हम किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालते हैं तो उसको गुना करके कर देते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपको देता है 120 होगा, 600 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत 120 होगा। देखिए हम ये सब इसलिए बता दे रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सोचते क्या है ना कि ये सब तो बहुत हल्का है, हम तो जानते हैं, और यही क्वेश्चन अगर एक बैग पूछ दिया इजी वे में तो आप थोड़ा देर इसमें सोचने में लग जाते हैं, दिमाग लगाने लग जाते हैं, और पता चला बनाते तो हैं लेकिन वक्त से ज्यादा समय ले लेते हैं, जो आपका समय उससे ज्यादा ले लेते हैं, तो फिर बना बनाया सब बेकार, टाइम ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए 600 का कितना प्रतिशत 120 होगा, तो 120 होगा, यानी हमारा रिजल्ट कहता है कि 120 होगा, किसका 600 का, तो 120 के नीचे कौन चला जाएगा 600, अगुने क्या कर देंगे 100, 0 से 0 कट जाएगा, 6 दूना 12, कितना परसेंट हो जाएगा 20% हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको कहीं पर और एक तरह का और क्वेश्चन आ जाए, जैसे 5 मीटर का कितना प्रतिशत 80 सेंटीमीटर होगा, 5 मीटर का कितना प्रतिशत 80% होगा। अब बोलिए 5 मीटर का कितना प्रतिशत 80 सेंटीमीटर होगा, क्या होगा 80 सेंटीमीटर होगा। तो 5 मीटर का कितना प्रतिशत 80 सेंटीमीटर होगा, तो 80 को हम कहां रखेंगे, ऊपर रखेंगे। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग 100 से गुना कर देते हैं, अब गुने 100 कर दीजिएगा, काट दीजिएगा, 5 से क्या बार में कट जाएगा 16, क्या प्रतिशत हो गया 16% हो गया। तो आप जब भी कोई चीज कहे कि होगा, यानी रिजल्ट आपका यहां मालूम है, वो ऊपर जाएगा और जिससे रिलेटेड होगा उसको नीचे रखिएगा और गुने 100 कर दीजिएगा। यहां मीटर था उसको हम सेंटीमीटर में बदले हैं, इसलिए आपको 100 से गुना किए, तो टोटल कितना हो गया 16% हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा। अब जैसे कभी कभी देता है 4 kg का कितना प्रतिशत 600 ग्राम होगा, अब 4 kg का कितना प्रतिशत 600 ग्राम होगा। अब बताइए 4 kg का कितना प्रतिशत 600 ग्राम होगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 600 ग्राम होगा तो 600 को ऊपर लिख देंगे, अब बटा में क्या करेंगे 4 kg, kg को ग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं 1000 से गुना करते हैं, अब गुने 100, 0 से 0 कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 15 चौका 60, कितना हो गया 15%। तो इन सब चीजों को हम लोग जानते हैं पहले से, और आप इसको अच्छे से इसको थोड़ा और रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको आगे चल करके कोई प्रॉब्लम ना आवे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट सवाल पे। अब देखिए ये टाइप पर क्वेश्चन पूछता है, एक टाइप है, टाइप 1 का एक फॉर्मूला है, लिखा हुआ रहता है
यदि ए बी से x% अधिक है, क्या लिखा रहता है टाइप 1 में, यदि ए बी से x% अधिक है, अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। देखिए टाइप 1 में क्या है, यदि ए बी से x% अधिक हो तो बी इसे कितना प्रतिशत कम होगा। तो हम लोग सभी आदमी जानते हैं कि कमी प्रतिशत बराबर होता है x बटा 100 प्लस x गुने 100%, यही होता है कमी परसेंट। ठीक है, और फिर समझिए एक 2 नंबर में है, टाइप 2 में इसका जो आता है टाइप 2, यदि ए बी से x% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा होगा, यानी अधिक होगा। तो कितना अधिक होगा, आप लोग जानते हैं वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होता है, x बटा 100 माइनस x गुने 100%। ये फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूला से जब कोई क्वेश्चंस देगा, लेकिन जो एग्जाम्स में पैटर्न पूछे जाते हैं हम उन सब चीजों को अच्छे से ट्रिकली बता देंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा पैटर्न अलग करेगा तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा कि जहां प्रतिशत अधिक की बात करेगा तो जरूरी है कि कम पूछेगा, और कहीं पर अगर कम पूछेगा तो जरूरी है कि अधिक पर पूछेगा। तो बस कुछ नहीं करना, कमी जब पूछेगा तो नीचे में प्लस हो जाएगा, और जब वृद्धि पूछेगा तो नीचे में क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इस ट्रिक को जरूर याद रखिएगा, ये बिल्कुल आपको पैटर्न से रिलेटेड ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान में दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कुछ स्पेशल नोट की बात करते हैं। अब एक कुछ हम लोग स्पेशल नोट की बात करते हैं। अगर स्पेशल नोट में क्या है, 16.2/3 20 है, 25 है और 33.1/3 है और 50 है, ये सब क्या चीज में रहेगा, ये सब परसेंटेज में रहेगा। तो एक स्पेशल नोट है 16.2/3 20 25 33.1/3 50, इस सब जितना है वो परसेंटेज में रहेगा। हम इसलिए एक अलग टाइप से एक नया नोट इसलिए बनाया है, आप लोग जितना भी एग्जाम्स हुआ है अभी तक, जब से हमारा देश आजाद हुआ है उसके बाद जितना भी कंपटीशन का एग्जाम हुआ है, आप उसमें जाकर देखिएगा कि ज्यादातर क्वेश्चन इस तरह से रहता है उसमें कि यदि ए बी से 16.2/3% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा, या कह देगा ए बी से 20% कम है तो बताएं बी ए से कितना प्रतिशत कम है, या कह देगा ए बी से 25% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए सीखिए, अगर कमी में अगर दिए रहेगा कि ए बी से इतना प्रतिशत कम है तो बताएं कि कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो जब कमी का पूछेगा तब पीछे वाला पूछेगा तो आगे वाला होगा, और अगर आगे वाला पूछा तो पीछे वाला होगा। अगर फिर यहां अगर मान लीजिए अधिक बोला कि 25% अधिक है तो कितना प्रतिशत कम है, तो 20 हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा, जब अगला पूछे यानी कि क्वेश्चन में अगर अगला दिया रहेगा तो पिछला आंसर होगा, अगर पिछला दिया रहेगा तो जरूर है कि अगला आंसर होगा, एकदम डेफिनेट है। इसको बिल्कुल आप लोग क्या कीजिएगा, घोंको क्यों कर लीजिएगा, घोंको मतलब घोंक जाना है, इसको एकदम रट जाइएगा, दिमाग में घुसा लीजिएगा, क्योंकि अभी आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, 90 दिन का टाइम है, तो ज्यादा हम कोशिश करके आप लोग को बता रहे हैं ताकि आप जितना भी हो सके परसेंटेज से एक क्वेश्चन ना छूटना चाहिए। ठीक है, अब इसी पर हम रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, देखिए यदि ए बी से
यदि ए बी से 25% अधिक हो तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, कितना प्रतिशत कम होगा। अब बताइए, अगर आप फॉर्मूला से आते हैं कि 25% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, अगर फॉर्मूला से आते हैं तो कमी प्रतिशत बराबर आप लोग जानते हैं कि x बटा, यानी x का मतलब 25 बटा और 100 प्लस क्या हो जाता है x यानी 25 और गुने कितना हो जाता है 100, तो 25 बटा 125 और गुने 100, 25 पचे 125, 5 चौका 5 बिसैये 100, यानी 20% होगा। अब आप देखिए, मैंने जो फॉर्मूला बताया, जो मैंने ट्रिक का एक नोट दिया है कि ए बी से 25% अधिक है, तो देखिए 25% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, तो देखिए जब अधिक पूछा अगला तो क्या हो जाएगा, पिछला आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिछला। तो इतना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, दिमाग में ये नोट को रखिएगा और फटाक से दिमाग में देखिएगा कि अगर अधिक 25 है तो कम 20 होगा, और 20 अगर अधिक है तो कम क्या हो जाएगा 16.2/3। अगर 16.2/3 कम है तो अधिक क्या हो जाएगा 20, यानी पिछला पूछे तो अगला, अगला पूछे तो पिछला। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए ताकि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। आप लोग आंसर जरूर बता दीजिएगा। क्या होगा, 20% वृद्धि है। देखिए 20% अगर वृद्धि है तो कमी कितना हो जाएगा 16.2/3%, यही हो जाएगा कमी प्रतिशत बराबर, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, है ना। एकदम कमाल का ट्रिक। तो फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, कोई कार चालक अपने गति में कितने वृद्धि करे कि 20% समय बचा सके। तो बताइए वृद्धि कितने की वृद्धि करे ताकि 20% समय बचा सके। अब बताइए 20% समय बचाएगा तो कितना का वृद्धि करेगा 25% का। तो बताइए वृद्धि परसेंट क्या हो गया 25 हो गया। यहां दिए हुआ था कमी परसेंट, तो जब कमी देगा तो वृद्धि आंसर होगा, वृद्धि देता तो कमी आंसर होता। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई में 33.1/3 की वृद्धि हो जाने पर उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए ताकि उसके क्षेत्रफल में कोई क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। बताइए वृद्धि कितना है 33.1/3%, तो कितना का कमी हो जाएगा बताइए, कमी परसेंट बराबर 25 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी सिनेमा घरों में प्रति टिकट मूल्य में 25% की कमी हो जाने के कारण उसके सीटों की संख्या में कितने की वृद्धि होनी चाहिए कि उसके होने वाले आमदनी पर कोई प्रभाव न पड़े। 25% की कमी कितना है 25%, तो बताइए वृद्धि कितना हो जाएगा, वृद्धि प्रतिशत कितना हो जाएगा 33.1/3%, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। अब हम लोग देखते हैं चीनी का मूल्य 12 रुपया से बढ़ाकर 15 रुपया हो जाने पर उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना आवे। तो देखिए 12 रुपया से बढ़ा करके कितना हो गया 15 रुपया, यानी कि 15 में 12 को माइनस कीजिएगा तो कितना का वृद्धि हो गया, वृद्धि बराबर 3 रुपया का वृद्धि हो गया। तो हम लोग पहले वृद्धि परसेंट निकाल लेंगे, तो वृद्धि परसेंट कितना होगा 3/12 हो जाएगा, क्योंकि 12 पर 15 हुआ है, यानी 12 से 15 हुआ है, तो 12 था इसलिए गुने 100, 3 चौक 12 और 25 से इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा 25%। तो वृद्धि जब 25% हो गया तो आपसे क्या बोले हैं, तो हमसे पूछ रहा है कि कितने की कमी होनी चाहिए। तो बताइए 25 वृद्धि है तो कमी कितना हो जाएगा, हम चार्ट से बना सकते हैं, कमी बराबर कितना हो जाएगा 20%, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन अगला है कि एक व्यक्ति का कमीशन 3% से बढ़ा करके 4% हो गया,
तो बताएं कि उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आए कि उसके होने वाले आमदनी पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो कमीशन देखिए 3 से बढ़कर के 4 हो गया है, तो वृद्धि कितना हुआ है कमीशन में, 4 - 3 बराबर 1% का वृद्धि हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, वृद्धि प्रतिशत निकाल लेंगे। किस पर हुआ है, 3 पर हुआ है, तो 1/3 गुने 100 यानी कि 33.1/3% का वृद्धि हुआ है। तो बताइए वृद्धि जब 33.1/3 का होगा तो कमी कितना हो जाएगा, कमी प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको लगभग सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखिए एक अगला है स्पेशल नोट 2। पहला नोट नंबर वो था, नोट नंबर 2 आप देखेंगे कि अधिकतर क्वेश्चन में 9.1/11, 10, 11.1/9% वगैरह लिखा रहता है। इसमें भी वही काम होगा और इसमें भी उसी तरीके से हमको करना पड़ेगा जो हम इससे पहले सीखे हैं कि अगर आपका 10% अगर वृद्धि है तो कमी हो जाएगा 9.11, अगर 9.1/11 अगर कमी है तो वृद्धि हो जाएगा 10। अगला पूछेगा तो पिछला और पिछला पूछेगा तो अगला। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए राम के वेतन में 10% की कटौती की गई, पुनः उसके मूल्य में वेतन पर आने के लिए, मतलब पुनः जितना मूल्य है उस पर आने के लिए हमें कितना से वृद्धि करनी चाहिए। तो देखिए 10% की कटौती की गई है, तो कटौती मतलब कमी किया गया है, तो आखिर हमसे कह रहा है कि उस वेतन पर आने के लिए फिर वृद्धि करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11.1/9%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग स्पेशल ट्रिक (37.1/2 और 60) इसको भी घो को क्यों कर जाइएगा। अब देखिए हमारा क्या है, स्पेशल ट्रिक नंबर तीसरा, 37.1/2 और 60%, इसको भी घो को कर जाना है यानी याद कर जाना है। अगर आपका 37.1/2 अगर कमी पूछेगा तो वृद्धि 60 हो जाएगा और 60 अगर वृद्धि पूछेगा तो कमी हो जाएगा। और नहीं तो इससे पहले जो हम स्टार्टिंग में जो आपको फॉर्मूला बताया है, अगर आपको इन सब से अगर हट के अगर बाई चांस दे दिया, बाई चांस, लेकिन देगा नहीं, तो आप उस फॉर्मूला पर उसको यूज करके तुरंत वृद्धि और कमी परसेंट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर देना ही है, ना देने का कोई सवाल नहीं है, तो हम बिल्कुल आराम से विद इन सेकेंड, यानी बिल्कुल 10 सेकंड क्या 5 सेकंड भी काफी है आपके लिए, बहुत आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो स्पेशल ट्रिक मैंने दिया है 3 नंबर, उस पर आधारित एक क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई में 60% से वृद्धि कर दिया जाए तो उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए कि उसका एरिया अपरिवर्तित रहे। तो 60% की वृद्धि कर दी जाए, तो जब आगे का पूछेगा तो पीछे का हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, 37.1/2% हो जाएगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सब जितना भी मैंने अभी आप लोग को क्वेश्चन बताया वो सब समझ में आ गया होगा और उस पर आप लोग जरूर प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग जरूर किताब उठाकर देखिए। जितना भी आपका अभी स्पार्क हो गया या यूनिक हो गया, जो भी है, जितना भी आ रहा है एनटीपीसी से रिलेटेड, आप देखिएगा जितना भी मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ाया सब क्वेश्चन उसमें डिजिट बाय दिया होगा और आप लोग उसको बिल्कुल बनाइएगा नहीं ज्यादा लेंदी में, बिल्कुल आराम से उसके ट्रिक को याद रखिएगा, उसको एकदम बिल्कुल याद कर लीजिएगा, उसी का आधारित पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि मेरा वीडियो और मेरा जो पढ़ाया हुआ बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बिल्कुल चूकिएगा नहीं, और जो भी पुराने हैं वो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश कीजिए कि मेरे वीडियो को देखिए और उससे फायदा उठाइए। फिर हम नेक्स्ट दिन मिलते हैं इसी परसेंटेज से रिलेटेड अगला क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।